सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकारी। सासंग जी, दास आशा करता है सभी महापुरुष माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। सासंग जी, आज दास आप लोग के चरणों में एक छोटी सी पंक्ति रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी, आज का टॉपिक है गुरु जी की सीख। सासंग जी, गुरु जी की सीख। सासंग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकारी। सासंग जी, लगभग 500 वर्ष पहले की बात है कि दूनी चंद नाम का एक धनागढ़ व्यक्ति लाहौर यानी पाकिस्तान में रहता था। पैसा इकट्ठा करने की धुन सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। लोग बताते हैं कि जब उसके पास 1 लाख रुपए हो जाता तो वह अपनी हवेली पर एक नया झंडा गाड़ देता। इस तरह करते करते उसके घर पर 20 झंडे लहराने लगे। सासंग जी, श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण यात्रा करते हुए जब लाहौर पहुँचे तो दूनी चंद को भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सासंग जी, दूनी चंद श्री गुरु नानक देव के श्री गुरु नानक जी के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने गुरु नानक देव जी को अपने घर में चरण डालने के लिए मनवा लिया। श्री गुरु नानक देव जी जब उसके घर गए तो झंडे देखकर पूछने लगे, दूनी चंद जी, ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? सासंग जी, दूनी चंद बोला, महाराज, जब भी मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता मैं अपने मकान पर एक झंडा लगवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि अब मैं इतनी माया का स्वामी बन चुका हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मन ही मन में सोचा कि इसे समझाना चाहिए कि यह माया किसी का सदा साथी साथ देने वाली नहीं। इस बात को समझाने के लिए वह किसी अवसर का इंतजार करने लगे। जब वह अपने स्थान पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने दूनी चंद को अलग से जाकर कहा, दूनी चंद जी, आप मेरे एक काम करेंगे? सासंग जी, क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, आप कृपा करके आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? दूनी चंद ने बड़े नम्र भाव से कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चेलों में से एक सुई निकालकर, सासंग जी, श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चोलों में से एक सुई निकालकर उसे देते हुए फरमाया, मेरी यह सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में आपसे ले लूँगा। सासंग जी, तदोपरांत आशीर्वाद देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। उधर दूनी चंद की पत्नी हैरान थी कि
मुझसे छिपाकर गुरु जी ने न जाने मेरे पति के कान में क्या कहा है। पत्नी रह न सकी और झट से दूनी चंद से पूछ लिया कि तुम्हारे कान में गुरु जी ने क्या कहा था। दूनी चंद ने बताया, उन्होंने एक सुई संभालने को दी है और कहा है कि अगले जन्म में ले लूँगा। सासंग जी, पत्नी ने हैरान होकर कहा, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें क्या इतना भी पता नहीं कि मरने वाले के संग कुछ नहीं जाता? फिर तुम यह सुई कैसे अपने साथ ले जाओगे? गुरु जी ने जरूर कुछ और कहा होगा। हैरान से दोनों पति पत्नी गुरु जी के पीछे दौड़े। पास पहुंचकर दूनी चंद ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा है कि यह सुई आप अगले जन्म में मुझसे ले लेंगे, परंतु मृत्यु के समय मैं इस सुई को साथ कैसे ले जा पाऊंगा? सासंग जी, श्री गुरु नानक जी ने कहा, वैसे ही ले जाना जैसे अपने करोड़ों रुपए ले जाओगे। दोनों एकदम बोल उठे, महाराज, ये करोड़ों रुपए भी यहीं रह जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। श्री गुरु नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर इस माया को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उस माया को क्यों नहीं जोड़ते जो साथ जाने वाली है? सच्ची दौलत को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? सासंग जी, सत्य परमात्मा को भूलकर असत्य माया के पीछे भागना ठीक नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने सदा ही सच्ची दौलत को इकट्ठा करने का उपदेश दिया है। जीवन यापन के लिए माया का अपना महत्व है। महापुरुष इसे नकारते नहीं, लेकिन माया को ब्रह्म के ऊपर प्राथमिकता देना किसी भी प्रकार ठीक नहीं, किसी भी प्रकार ठीक नहीं। सासंग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धा निरंकार। सासंग जी, अंत में दास संपूर्ण अवतार वाणी का कुछ पद रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी, दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे। सासंग जी, दुख का मारा बंदा देखो, चिल्लाए फरियाद करे, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे। सासंग जी, याद नहीं करता मालिक को, पल पल जो इमदाद करे, नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। सासंग जी, नासवान से प्रीत लगाई, बाकी की पहचान नहीं। अब मद मस्त में मस्त फिरे, पर मौत का इसको ध्यान नहीं। सासंग जी, मद मस्त में मस्त फिरे, पर मौत का इसको ध्यान नहीं। यूं ही जन्म मरण में बंदा भोग रहा कई जन्म। सासंग जी, यूं ही जन्म मरण में बंदा भोग रहा कई जन्म। कहे अवतार जगत को रख ले, दाता करके मेहर करम, दाता करके मेहर करम। गुरु प्यारी सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धा निरंकार जी।